एक टॉपिक है एम्बोसमेंट। तो एम्बोसमेंट है क्या? एम्बोसमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम स्वीडन से लिया था। और ये होता कौन है सबसे पहले? तो एम्बोसमेंट एक पर्सन है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट करती है। क्यों अपॉइंट करती है? इसलिए करती है कि मान लो कोई भी प्राइवेट सिटीजन है, उसको कोई कंप्लेन करनी है तो वो उसके पास जा सकता है। किसी भी पब्लिक एंटिटी के ख़िलाफ़ कंप्लेन करना है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, या कोई बिजनेसमैन है, उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन दर्ज करनी है तो उसके पास जा सकता है। तो ये ओम्बुड्समैन करता क्या है? साथ में ये मैटर को रिज़ॉल्व करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और उसको रिज़ॉल्व करेगा। ये मीडिएशन का भी, ये एज अ मीडिएटर भी काम कर सकती है और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकती है, ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिज़ॉल्व कर सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? ये कॉन्सेप्ट आया था दैट इज़ फ्रॉम स्वीडन इन 1809 से आया था। और वहाँ पे इट इज़ लाइक कहा जाता है इट इज़ अ वॉच डॉग। ये लाया क्यों गया था स्वीडन में? स्वीडन में इसलिए लाया गया था कि जो वहाँ के जो पहले, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ था? सबसे पहले मैं इसका ओरिजिन बता देती हूँ। ओरिजिन वहाँ से हुआ था कि वहाँ का जो प्रिंस था, दैट इज़ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो उसके किंग था वहाँ का, तो वो बाहर जाता था वॉर्स के लिए। तो वॉर्स के लिए जाता तो लोगों को देखेगा कौन बाद में? तो वो देखने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लोगों की प्रॉब्लम्स को कौन रिजॉल्व करेगा। तो उसने क्या करा, एक इंसान को अपॉइंट करा विच इज़ एन एम्बोसमेंट, कि जो सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को डील आउट करेगा और उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दैट इज़ द थिंग। वो किसी और पे निर्भर नहीं होना चाहता था, ठीक है। वो उस पर ये था कि डायरेक्ट लोग लिंक कर सके, इस पे बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम बता सके और उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो प्रॉब्लम्स को है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो रिजॉल्व कर सके, ठीक है। और ये मेथड बहुत सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट करा है, जैसे कि यूएसए, यूके एंड इंडिया भी उसमें है। और इंडिया में हम उसको, इंडिया को ये कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बोसमेंट अच्छा लगा एंड वी हैव अडॉप्टेड इट एंड इट वाज पास्ड इन द 2013। एंड ये हमारा अब ये दो जगहों पे काम करता है, दैट इज़ एट द सेंटर एंड एट द स्टेट, ठीक है। सेंटर पे हम इसे बोलते हैं लोकपाल और स्टेट में बोलते हैं लोकायुक्त, ठीक है। तो लोकपाल वो होता है जो क्या कहते हैं, सेंटर्स के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर उनके खिलाफ़ कोई उनके खिलाफ़ कोई भी मैटर आ रखा है, ठीक है, रिलेटेड टू द करप्शन, ठीक है, या कोई भी ऐसा मैटर आ रखा है विच इज़ रिलेटेड टू अ बिगर मैटर, तो वो उनके पास जा सकते हैं लोकपाल एक एक्ट पास हुआ था। और लोकायुक्त क्या था? लोकायुक्त भी एक एक्ट है, ठीक है, बट वो स्टेट लेवल पे काम करता है। तो दैट इज़ इट फॉर द मैटर ऑफ एम्बोसमेंट, और जो कि हमारे इंडिया में भी एप्लीकेबल है। थैंक यू।